जय भीम नवबुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से बाराखड़ी स्टार्ट करते हैं और उसमें क्या क्या आता है, ये सब हमने देखा था। आज हम वो बाराखड़ी हर एक व्यंजन के साथ देखते हैं ताकि आपको बड़े आसानी से समझ सकोगे। तो दोस्तों, ये सब सीखने के लिए, ये सब बातें समझने के लिए आपको ये धम्मलिपि सीखना पड़ेगा। इसके लिए जो प्रोसेस मैंने पहले से दे दिया है वो सब आपको सीखना है। इसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे आगे किस तरीके से वर्ड में लिखा जाता है। तो चलो लेट्स प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप ये सब सीखते हैं तो ध्यान रखना कि किस तरीके से लिखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि धम्म वॉइस ऑफ बुद्धिज्म ये जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अगर शेयर होएगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इंफॉर्मेशंस मिल सकती है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसमें जो नॉलेज शेयर हो रहा है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके। तो चलो मेरे दोस्तों, चलते हैं अपना स्टार्ट करते हैं अपने धम्मलिपि सीखना। आज का जो भाग हम बाराखड़ी का सीखने वाले हैं। तो आज हमारी पहली लाइन हम सीखने वाले हैं बाराखड़ी की हम पहली लाइन सीखने वाले हैं। और आज हम सीखेंगे वो लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हमें बोली भाषा में सीखते आए हैं। तो शायद आपको ये सब बातें ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो पहली लाइन हमारी क की है, तो क की लाइन हम सीखेंगे। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे क की लाइन सीखने जा रहा हूँ। तो ये क से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमें देना है काना, उसके बाद हमको देना है पहली वेलांटी, उसके बाद हमको देना है दूसरी वेलांटी देना है, उसके बाद हमको देना है उकार देना है। पहला उकार है, उसके बाद हमें दूसरा उकार देना है, उसके बाद हमें एकार देना है, उसके बाद हमें दो एकार देना है, उसके बाद हमें एक काना एक मात्रा देना है, उसके बाद हमें एक काना है और दो मात्रा है, उसके बाद अनुस्वार देना है और उसके बाद विसर्ग देना है। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई, बिल्कुल आसान है। देखो, क, उसके बाद का, उसके बाद की, उसके बाद की, उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब इतना आसान है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद के है, उसके बाद कै है, उसके बाद को है, उसके बाद कौ है, कम है और का है। तो ये हमारे बोली भाषा में हम सीखते हैं और बोली भाषा में सीखते वक्त ये सब कुछ आता है। उसके बाद यही इसमें से दूसरा वर्ड है वो है ख। तो ख में हमें किस तरीके से लिखना है वो भी देखो। ख किस तरीके से लिखा जाता है, तो इस तरीके से ख लिखा जाता है। तो ये ख है, ये खा है, उसके बाद ये खी है, ये दूसरा खी है। अभी यहाँ पे हमें लाइन देना है। तो ये लगभग लोग इस तरीके से देते हैं, लेकिन हमें जब लाइन देना है तो जस्ट सीधी लाइन दे सकते हैं। इस तरीके से हम लाइन दे सकते हैं, या तो सीधी लाइन दी जाती है। जब शिलालेखों में सीखते हैं तो किस तरीके से है, सीधी लाइन है। उसी तरीके से दूसरी लाइन देते वक्त खाली यहाँ पे दो लाइन देना है, यानी कि जैसे कि ये इस तरीके से दिया जाता है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं देना है। थोड़ा सा हमें शिलालेखों में किस तरीके से दिया जाता है उस तरीके से देना है। तो इस तरीके से हमें ख देना है। उसके बाद हमारा व्यंजन है खे। इस तरीके से खे होता है, इस तरीके से ख होता है। तो अभी यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से इसको खो दिया जाता है, इस तरीके से खो दिया जाता है, और ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। तो ये बिल्कुल आसान है, आप इसको इस तरीके से ध्यान से दे सकते हैं। उसके बाद हमारी लाइन है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि क, ख, खा, खी, उसके बाद खू, उसके बाद ये खू आया। एक मिनट।
ये हमारा दूसरा की है, ये खू है, ये दूसरा खू है, ये खे है, खे है, खो है, कौ है, खम और यहाँ पे खा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा लाइन में दूसरा व्यंजन है। तीसरा व्यंजन है हमारा ग। तो ये ग बिल्कुल आसान है, जस्ट उल्टा वी लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है, आप भी इसको आसानी से लिख सकते हैं। बस ध्यान से देखोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा। ये भी देखो कितना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको इसको ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसको बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारी लाइन है घ की। तो ये जो घ है ये भी बिल्कुल आसान है, जैसे हमने सीखा था इस तरीके से। उसके बाद इसको बस हमको काना मात्रा वेलांटी उकार ये जो हमारे सीखी जाती है, तो ये जस्ट हमें देना है। तो ये बिल्कुल आसान है। तो ये इस तरीके से सीधी लाइन दी जाती है, हमें यहाँ इस तरीके से सिखाई गई है, लेकिन ये जो हमारा व्यंजन है उसी तरीके से नहीं लगाना है, ये तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। उसके बाद जब दो लिखना है तो इस तरीके से दो लिखा जाता है। उसके बाद ये गे है, उसके बाद इसको दो का मात्रा दे दिया, उसके बाद एक काना एक मात्रा दे दिया। कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है, तो उसमें कुछ बात नहीं है, तो शिलालेखों में ज़्यादा से ज़्यादा आ ही जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें जो लास्ट जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं न की। तो इसकी हम 12 खड़ी नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसके 12 खड़ी आती नहीं हैं। तो ध्यान से सुनो, ये जो है इसके 12 खड़ी आती नहीं है। अगर कभी बाय डिफ़ॉल्ट आई, मतलब आपको कभी लिखना है बोली भाषा में, तो हम उसको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। तो ये है घ, घा, खी, खी। तो ये बिल्कुल आसान है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा कुछ इतना मेहनती है नहीं, बस इसको ध्यान से पढ़ोगे तभी इसको आसानी से सीख सकते हैं, इतने बिल्कुल आसान है। उसके बाद ये जो हम सीखते हैं इसको हम कहते हैं न्य। तो ये वांग्मय जो आता है, वांग्मय में से जो न्य आता है उसकी लैंग्वेज है। तो ये लिखते कैसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो जस्ट इसको जब हम लाइन देंगे तो बीच में देंगे काना, इसको वेलांटी देते हैं तो कभी यहाँ से बीच में दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ हम इसको बीच में न देते हुए हम इस तरीके से दे सकते हैं इसको। तो इस तरीके से दिया जाता है नॉर्मली बहुत सारे शिलालेखों में इस तरीके से ही दिया जाता है। इसको उकार इस तरीके से दिया जाता है, इसको उकार दो इस तरीके से दिया जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें सीखना है, ये बीच में देते हैं। अभी यहाँ पे दो इस तरीके से बीच में ही दिया जाता है। उसके बाद इसको एक यहाँ पे दिया जाता है, एक यहाँ पे दिया जाता है। अभी जब यहाँ पे जब दो का आता है तो एक अंदर और दो बाहर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। तो बस इसको समझोगे तो आपको आसानी से अपनी ये पहली लाइन जो है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। तो जैसे इसको हमें द लिखते हैं, उसके बाद इसको दा कहते हैं, उसके बाद डी कहते हैं, उसके बाद डी कहते हैं, डू ये तो न्यू कहते हैं। उसके बाद ये है तो ये हमारी
पहली लाइन थी जो हमने अच्छी तरीके से सीखी होगी, आपने भी अच्छी तरीके से लिखी होगी। तो हम चलते हैं दूसरी लाइन पे ताकि आपको भी अच्छी तरीके से पता चले। तो एक एक लाइन हम सीखते चलेंगे, एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा और उसके बाद हम लास्ट में ये सब सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो जस्ट हम दूसरी लाइन पे हमें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दूसरी लाइन में भी हमें च की लाइन सीखनी है। तो ये हमारी दूसरी लाइन है, च की लाइन है। तो च किस तरीके से लिखा जाता है? बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से ही हमें ये लाइन लिखनी है। इसको भी इस तरीके से ही दिया जाता है, हम आसानी से सीखेंगे इसको, ये सब देना। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जस्ट इसको सीखने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसको मेहनत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो बिल्कुल है। च है, उसके बाद चा है, ची है, ये भी ची, चो, ये। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है सीखने का, जो आप भी आसानी से सीख सकते हैं। तो बस मैं स्मॉल में इसके लिए लिख रहा हूँ ताकि एक ही लाइन में आप पूरे देख सकते हैं। उसके बाद छ की लाइन है, तो छ किस तरीके से लिखा जाता है? कैपिटल डी कैपिटल बी। तो इस तरीके से कैपिटल डी कैपिटल बी काना। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है जो आपको सीखना है, और आप सीखेंगे तभी आप दूसरों को भी आराम से बता सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो पता चले, ताकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं लोगों को पता नहीं होती है। तो जस्ट आप इसको सीखेंगे तभी आपको भी ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं। तो कितने आसान तरीके से मैंने ये लिख दिया, तो आप भी इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो जस्ट इसको ध्यान से देखना है, और कुछ इतना महत्वपूर्ण है नहीं कि इसमें कुछ बड़ा कुछ लिखना है या बड़ी मात्रा से कुछ करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसानी है, आप भी आसानी से सीख सकते हैं। बस इसको ध्यान में रखना है, टेक्निक्स क्या होती है, बस यही ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद आता है च छ, उसके बाद आता है ज की लाइन। तो ज किस तरीके से लिखता है? बिल्कुल आसान है। तो ज कभी कभी लिखते समय इसको बीच में ही दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है किस तरीके से लिखा जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से दिया जाता है। तो ये ज़्यादा हमें टेंशन वाला बात नहीं है, हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी अशोककालीन में आता है। तो हम इस तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये है हमारी ज की लाइन हो गई। उसके बाद हम आते हैं झ की लाइन में। तो ये झ क्या है? स्मॉल एच उल्टा लिखो, बिल्कुल। तो स्मॉल एच उल्टा लिख दिया, इसको हमको काना देना है। स्मॉल एच हमने उल्टा लिख दिया, इसको हमें वेलंटी देना है। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे हमें इस तरीके से ही काना उकार दे सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड ही उस तरीके का है। तो ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। बस ये बात गौर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली किस तरीके से इस तरीके दिया जाता है। अभी कोई कोई ये सोचेंगे कि इसमें इस साइड में क्यों नहीं दिया है। तो ध्यान रखना, कभी हमने काना और मात्रा कहाँ पे देना सीखा है?
इसके बाद आपको यह पता चलेगा कि काना कहाँ पर देना और मात्रा कहाँ पर देना है। इसके लिए ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा कि काना यहाँ पर क्यों, मात्रा वहाँ पर क्यों। तो ये बेसिक है, जो आप ध्यान में रखोगे तभी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो बस इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। ये इस तरीके का ज़बरदस्त प्राचीन शिलालेखों का इतिहास है। अगर ये एक बार आपको पढ़ना आ गया तो दोस्तों सच्चाई छुपेगी नहीं। इसके लिए ये सब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आपको ये पढ़ना आए। उसके बाद ये हमारा न्य है, तो ये हमने कहाँ पर यूज़ करते हैं, पन्या। पन्या में हम लोग ये जो नॉन यूज़ करते हैं वो ये है। ये किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, तो ये स्मॉल एच लिखना है और इसको ये लाइन देना है। तो ये हमारा न हो गया। अभी इसको हमें सीखना है किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारा ये है, ना है। उसके बाद हमको देना है वेलांटी, उसको बाद हमको दूसरी वेलांटी देना है, उसको बाद हमें उकार देना है, उसके बाद हमको दो उकार देना है, उसके बाद हमको मात्रा देना है, उसके बाद हमको यहाँ पे दो मात्रा देना है, उसको बाद हमको यहाँ पर एक मात्रा एक काना देना है, उसके बाद हमको यहाँ पर दो मात्रा और एक काना देना है। तो ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आप भी इसको समझ सकते हैं। बस इसको समझाने का प्रयास करो, जो मैंने आपको बताया ये ध्यान से देखना है और कुछ नहीं है। तो ये है हमारा न्य, उसके बाद ये है न्या। जस्ट इसको ध्यान में रखो, आपको सब समझ में आएगा। तो ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई दोस्तों। इतनी आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं आप। तो बस ध्यान से देखना है दोस्तों किस तरीके से सीखा जाता है 12 खड़ी। तो ये हमारा 12 खड़ी का दूसरी आज लाइन पूरी होगी। आज दो ही लाइन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा इसका जो ये है ज़्यादा समझ लेंगे तो आपको भी तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन जस्ट सबको ही सीखना है। तो ये हमारा 2 लाइन का हमारा जो आज का पार्ट था वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो आपको ये 2 लाइन में कम से कम हमने जो वर्ड आपको दिया है लगभग जिस तरीके से हमने ये पढ़े हैं, तो 5 और 5 10 वर्ड हो गए हमारे। तो 10 अक्षर आप अपना प्रैक्टिस करो पूरी तरीके से। अगले वाले वीडियो में हम बाकी के अक्षर भी 10 और अक्षर देंगे, उसके बाद 10 और लेंगे। तो ये इस तरीके से हम सीखते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ ताकि ये पता चले। और वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आवाज़ है बुद्धिज़्म का जो हज़ारों सालों से लोगों के पास पहुंचा था, बीच में रुका है। बाबा साहब ने उसको वापस ताकत दी है, वापस आवाज़ बुलंद किया है। तो उस बुलंद आवाज़ को फिर से हम लोगों के सामने लाने का प्रयास करें, लोगों को समझा रहे। तो क्यों ना हम इसको आवाज़ बुलंद करते हैं। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नई वीडियो में। नए जो वीडियो हम आपको लाने वाले हैं उसमें आगे का वर्ष देखेंगे। सब कुछ बातें नई बातें हैं बुद्धिज़्म के बारे में, और कुछ भी सीखना है, बहुत कुछ जानना है। तो इसीलिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।